वीडियो ओपन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइटिंग एंड द सिटी लाइफ, यानी कि लेखन कला और शहरी जीवन, शहर का जीवन और लिखने की विधि। तो हम लोगों के लिखने की विधि नहीं, हम लोगों के घर का जीवन नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया के शहर का जीवन। मेसोपोटामिया दोस्तों अभी इराक में है। इराक एक देश है, आप लोग को जरूर पता होगा। तो इस पूरे चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स है। आपको 3 पार्ट से बिल्कुल घबराना नहीं है, तीनों पार्ट्स बहुत ही कम समय के हैं। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। हम इसके तीनों पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे, यानी कि मतलब सिस्टम वाइज, कि मतलब कैसे शुरुआत हुआ, कैसे 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 एकदम अंत तक। देखिए भाई, चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड द सिटी लाइफ, यानी कि लिखने का कला और शहरी जीवन, यानी कि शहर का जीवन वो मतलब कैसा था। तो कहाँ का कैसा था? हम लोग के घर का नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया जो है, आपको बता दूं कि अभी इराक में है। इराक एक देश है, वहीं का मतलब गणराज्य मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया की पूरी कहानी, पूरे मेसोपोटामिया के सफ़र पर हम चलेंगे अभी तुरंत। तो सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑरिजिन ऑफ द वर्ड, ये जो मेसोपोटामिया नाम का टेढ़ा मेढ़ा सा वर्ड है, उसका ऑरिजिन आखिर कहाँ से हुआ, आखिर इसका मतलब होता क्या है भाई कि मेसोपोटामिया। तो जानिए कि मेसो का मतलब होता है मिडिल और पोटामस का मतलब होता है रिवर, यानी कि अ लैंड बिटवीन मिडिल रिवर। मतलब कि समझिए कि ये ग्रीक वर्ड है, यानी कि मेसोट का मतलब मिडिल और पोटामस का मतलब रिवर। जो मेसोपोटामिया शहर है वो मिडिल में है, 2 रिवर के मिडिल में, यानी कि इधर से भी एक नदी गुजर रही है, इधर से भी एक नदी गुजर रही है, और बीच में है मेसोपोटामिया। और ये यूफ्राट्स और टिग्रिस नदी है, दोनों जो नदी आसपास से गुजर रही है। तो आखिर इस मेसोपोटामिया के पढ़ने का हम लोग का मकसद, मतलब हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर क्या है इसमें खास कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो खास इसमें यह बात है कि इसका ये जो सिविलाइजेशन है वो सबसे पुराना, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जिसमें कि इसका मैथमेटिक्स भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और लिटरेचर, मैथमेटिक्स, स्क्रिप्ट, इसका मतलब अलग लेवल का है, मिला हम लोगों को मिला, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है, हम लोग को ये पढ़ना ज़रूरी है। तो आखिर हम लोग को इसके बारे में पता कैसे चला, सोर्सेज ऑफ एविडेंस आखिर क्या थे। तो सोर्सेज ऑफ एविडेंस थे क्ले, टेम्पल, बहुत सारी मुहरें मिली, और एनिमल के स्कल्पचर, मूर्तियाँ मिली, और स्केलेटन मिला, और मतलब सिटी का स्ट्रक्चर मिला, खुदाई किया गया तो देखा गया कि अरे एकदम रूम का डिज़ाइन बनाया हुआ है, अरे ये तो एकदम स्नानागार जैसा डिज़ाइन है, नहाने वाला एकदम लेक है, वाह भाई। तो मतलब यही सब मिला, तो इसलिए हम लोग को पता चला कि शायद कोई ना कोई तो मतलब शहर, कोई ना कोई सिविलाइजेशन जरूर ही होगा। तो यही थे एविडेंस। तो अब हम लोगों ने एविडेंस ये सब पढ़ लिया, अब हम लोग को मेसोपोटामिया के डीप में जाना होगा, यानी कि और अब मेसोपोटामिया के एकदम सफ़र, अब मेन सफ़र यहीं से शुरुआत होता है। तो अब जानते हैं मेसोपोटामिया का ज्योग्राफी, यानी कि उस मेसोपोटामिया जो रीजन था उसके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मतलब ये सब चारों दिशाओं में कैसे कैसे स्ट्रक्चर थे, कैसे माहौल थे। तो नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका था वो खूब हरा भरा था, वहाँ एग्रीकल्चर भी बहुत हुआ करती थी, फ्लावर वगैरह भी, माउंटेन थे, और माउंटेन एकदम ग्रीन माउंटेन थे, क्योंकि रेनफॉल भी काफ़ी अच्छा होता था, काफ़ी अच्छा लेवल का रेनफॉल था, जो कि एग्रीकल्चर, क्रॉप वगैरह उगाने के लिए एकदम सफिशिएंट था। तो ये तो हो गई नॉर्थ वेस्ट की कहानी। अब नॉर्थ, एकदम जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो स्टिपी टाइप का था, यानी कि उभरा हुआ, एकदम उठा हुआ था, और जिसमें खेती, देखिए खेती तो होती थी, लेकिन खेती से ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे कि वो जानवर ही पाले, वही उनके लिए अच्छा गुजारा बसर मतलब उन लोग का हो जाता था, क्योंकि हिली टाइप का एरिया था। तो एकदम जानवर अपने आप चरते वगैरह रहते थे, अपना दूध दही मिलते रहता था, बेचते रहते थे मीट वगैरह, मतलब सब काम वहाँ पे एकदम जानवरों के हर्डिंग से ही चलता रहता था। अब ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो था टिग्रिस, और टिग्रिस रिवर का जो ट्रिब्यूटरीज थी, 2-3 रिवर,
वो वहाँ पे कम्युनिकेशन का एक अच्छा रूट प्रोवाइड करती थी। यानी कि पहले कम्युनिकेशन वगैरह होता था रिवर से ही, मतलब संचार, अगर कुछ भेजना है, कुछ सामान ही भेजना है तो नाव में किसी को बैठा के रिवर के द्वारा भेज दिया जाए। मतलब रिवर ही कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा संचार का माध्यम था। तो ईस्ट में जो टिग्रिस रिवर का ट्रिब्यूटरी था वह संचार का एकदम अनुकूल माध्यम था। और संचार कैसे हो, कहाँ कहाँ ईरान वगैरह से, आसपास के राज्यों से, आसपास के देशों से कम्युनिकेशन वगैरह होते रहे, ट्रेड कम्युनिकेशन वगैरह होते रहते थे। अब साउथ की अगर हम बात कर लें तो साउथ जो था वो डेजर्ट लैंड था, एकदम मरुस्थली इलाका था, और वहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम भी मतलब काफ़ी शानदार लेवल का था। और एग्रीकल्चर सिस्टम होने के साथ साथ पहली राइटिंग और सिटी लाइफ वहीं पे इमर्ज हुई थी, ये आपको याद रखना है। और एक और लास्ट में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा अलग है, अलग नहीं है, यही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का इलाका। नॉर्थ ईस्ट जो रीजन था वो मतलब वहाँ पे खेती वगैरह से ज़्यादा वहाँ पे मीट, वूल, दूध वगैरह, मतलब जानवरों से मीट वगैरह का बहुत अच्छा वहाँ पे व्यापार होते रहता था। आखिर मीट, मिल्क वगैरह का व्यापार क्यों होता था? क्योंकि वहाँ पे एकदम सीप और गोट ये सब की एकदम संख्या एकदम प्रचुर मात्रा में थी, एकदम हैवी सीप्स का एकदम पॉपुलेशन था, बहुत सारी गायें, बकरियां, बैल, मतलब जो भी रहा करते थे। तो हमने ज्योग्राफी तो जान लिया, अब जानते हैं कि अब एकदम चैप्टर के अंदर हम लोग डीप जाते जा रहे हैं। और अब जाते जाते सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया, ये तो इंट्रोडक्शन की बात हमने की कि आखिर मेसोपोटामिया मतलब उसका थोड़ा उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन अब जानकारी में और हम लोग वृद्धि करते हैं और यह भी जान लेते हैं कि अर्बनाइजेशन यानी कि मेसोपोटामिया पहले गांव वगैरह हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे शहर जैसा वो बनने लगा। तो शहर जैसा बनने लगा तो आखिर उसका शहर बनने का महत्व क्या था, मतलब शहर बना तो उसका क्या क्या यूज हुआ, उसका मतलब शहर बनने का इम्पोर्टेंस क्या था? तो इम्पोर्टेंस यही था, यानी कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, ईटीसी वगैरह ये सब करते थे। लेकिन अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ट्रेड की आवश्यकता, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह की आवश्यकता तो होगी ना, कि अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे के जगह पहुंचाएं, दूसरे के प्रोडक्ट को हम खुद, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो कार्यक्रम था उसके लिए मतलब उसकी आवश्यकता थी। तो ये हम पढ़ रहे हैं मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ शहरीकरण, मतलब जो शहरीकरण हुआ, शहरीकरण यानी कि गांव से होके एकदम शहर बना, उसका महत्व। तो महत्व में था कि मतलब वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो लोग इन्वॉल्व थे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या था कि एक जो सिटी हुआ करता था ना, एक सिटी सब कुछ प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं हुआ करता था। यानी कि अगर मान के चले कि मेसोपोटामिया वाले कारीगरों को अंगूठी बनानी है तो वो कॉपर वगैरह का तो यूज कर लेंगे, लेकिन उसमें जो मोती होगी उसको कहाँ से लाएंगे? यानी कि सब चीज़ वो एक जगह नहीं उनके पास होती थी, यानी कि कुछ चीज़ के लिए वो दूसरे शहरों से भी डिपेंड हुआ करते थे। तो अगर डिपेंड होंगे तो आखिर दूसरे शहर से सामान लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए शहरीकरण का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो शहरीकरण जब हुआ, यानी कि जब शहर हुए, मेसोपोटामिया जब एक शहर बना, तो ये सब फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत फायदा हुआ। दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे सामान। फॉर एग्जांपल हमने देख ही लिया कि अगर अंगूठी बनाने वाला है, उसको कॉपर की अंगूठी बनाना है, तो कॉपर तो उसको मिल जाएगा, लेकिन उसमें स्टोन, उसमें जो मोती है वो कहाँ से लाएगा? तो वो दूसरे देशों से लाएगा। अब मेसोपोटामिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया ब्रॉन्ज वगैरह, चारकोल वगैरह के लिए डिपेंड था अदर सिटी से, मतलब उसके पास ये सब चारकोल वगैरह नहीं था। और वो डिलीवरी करता था ग्रेन का, मतलब ग्रेन का डिलीवरी करता था विलेज टू सिटी। मतलब ये सब अर्बनाइजेशन के मजबूत होने से ये फायदा हुआ। तो अर्बनाइजेशन जब मजबूत हुआ, यानी कि शहरीकरण हुआ, जब शहर बना तो आखिर तो गुड्स का आदान प्रदान हुआ, एक देश से दूसरे देश में सामान जाने लगे। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, मतलब कि
सामान शहर में जाने लगे, गांव में आने लगे, गांव में जाने लगे, शहर में आने लगे, एक्सचेंज होने लगा। तो फूड रिसोर्सेज वेर अबंडेंट बट लैक ऑफ स्टोन वुड मेटल। ये हम मेसोपोटामिया के बारे में देख रहे हैं कि वहाँ का फूड, खाने का व्यवस्था वहाँ एकदम खूब था, कि मतलब क्रॉप वगैरह एकदम खूब है, लेकिन स्टोन वगैरह उसके उनके पास नहीं था। उसके लिए वो लोग अलग देशों से निर्भर रहते थे। द इम्पॉर्टेंट वुड कॉपर मेटल फ्रॉम तुर्की एंड ईरान, मतलब तुर्की और ईरान से वो इंपोर्ट करते थे, अपने यहाँ लाते थे। क्या लाते थे भाई? तो कॉपर मेटल, वुड, लकड़ी वगैरह के लिए दूसरे से निर्भर करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि उन लोगों खाने का एकदम अच्छा व्यवस्था था, इसलिए टेक्सटाइल और फूड रिसोर्सेज को वो एक्सपोर्ट भी किया करते थे। तो अर्बनाइजेशन से यह फायदा हुआ, यह उसका महत्व था, यह हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों, ये जब व्यापार वगैरह होने लगा तो आखिर जब हम व्यापार करते हैं तो हमको तो कुछ रिकॉर्ड भी लिखना होगा। अगर कोई उधार ही ले लेता है, या कितना सामान आया किसी देश के राजा के महल में, मतलब कोई देश का अगर इकोनॉमी संभालने वाला होगा, उसको आखिर कैसे मतलब रिकॉर्ड रखेगा कि दूसरे देश से इतना सामान आया, यहाँ से इतना सामान गया। तो ये सब ट्रेड शहरीकरण हुआ और ट्रेड होने लगा दूसरे देशों से बीच। तो हमें हमें नहीं, मेसोपोटामिया वालों को जरूरत पड़ी राइटिंग दस्तावेज की, यानी कि जरूरत पड़ी कि उनके पास भी कुछ लिखित दस्तावेज हो। तो लिखित दस्तावेज आखिर उनके पास कैसे आई, क्या मेथड थे, कैसे लिखते थे वो लोग, इसके बारे में भी जानते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, यानी कि फर्स्ट मेसोपोटामियन टेबलेट वाज रिटन अराउंड 3200 BC। 3200 BC, समझ रहे हो? 3200 BC में फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट लिखा गया। टैबलेट का मतलब क्या? घबराओ नहीं, आगे पता चलेगा। टैबलेट मतलब टैबलेट पे उन लोग लिखा करते थे, बताता हूं। विच कंटेन पिक्चर लाइक, मतलब देखो खास बात इसमें यह है कि वो जो टैबलेट पे लिखा करते थे उसमें एक खास बात था, ABCD नहीं लिखते थे वो, वहां पे अल्फाबेट नहीं हुआ करते, तो वहां साइन हुआ करता था। जैसे अगर हमको सन लिखना है तो SUN, सन अगर हम अभी लिखते हैं, लेकिन उन लोग के पास कुछ अलग व्यवस्था था कि अगर हमको सन लिखना है तो हमको ऐसे फिगर बना देना है, हो गया सन। तो मतलब यही सिंबल वगैरह हुआ करते थे। तो यही उसके राइटिंग की खास बात थी। तो राइटिंग का प्रोसेस क्या था कि एक क्ले के टैबलेट पर लिखा करता था। क्ले का टैबलेट, इस प्रोसेस को मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक गीली मिट्टी को एकदम गूंथ कर आटे की तरह एक मोटा सा एक चकला जो होता है ना, जिसपे रोटी मतलब बेला जाता है, वो मोटा सा एकदम स्लेट जैसा, जब मोटा सा टैबलेट जैसा वो बना लेते थे गीली मिट्टी से। और उसके बाद एक तिनका लेकर उसी पे उकेर के जब मिट्टी गीली रहती थी, इमेजिन कीजिए, जब मिट्टी गीली रहती थी उस पर उकेर के लिखते थे। जैसे कुछ कि इतना देश से ये सामान आया, ये कॉपर आया 5 kg, 10 kg, 20 kg, मतलब जो भी लिखा करते थे। और उसके बाद लिखने के बाद उसको धूप में सुखा दिया करते थे। तो वही एज इट इज सूख जाता था। तो सूख जाता था, तो यही उनका मेथड था लिखने का। लेकिन ध्यान रहे कि जो एक बार सूख जाता था उसके बाद उसका कोई काम नहीं रहता था, क्योंकि इमेजिन कीजिए जब उकेर के लिख रहे हैं मिट्टी में, और जो वही टैबलेट फिर सूख गया तो उसके बाद उस पर तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए यह ध्यान रहे कि एक ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब एक जैसे कुछ उस पर लिखाया तो उसके बाद उस पर कुछ नहीं लिखा सकता था, वो वेस्ट हो गया था। इसलिए हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हर एक स्लेट का, एक टैबलेट का जरूरत पड़ता था। तो ये हिस्ट्री और मतलब लैंग्वेज, किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, जरा इसको भी थोड़ा विस्तृत रूप से जान लेते हैं। तो राइटिंग हिस्ट्री भी, इसके लैंग्वेज की हिस्ट्री भी थोड़ा जानते हैं कि राइटिंग फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय सुमेरियन। सबसे पहले सुमेरियन कल्चर वालों के द्वारा राइटिंग को इस्तेमाल किया। सुमेरियन क्या था भाई? तो सुमेरियन एक प्रकार की, मतलब वहाँ पे जाति हुआ करती जो सुमेरियन लैंग्वेज बोला करते थे, उन्हीं को सुमेरियन कहा जाता था। तो सुमेरियन के द्वारा ही सबसे पहले राइटिंग का मतलब इंट्रोड्यूस हुआ राइटिंग। उसके बाद सुमेरियन के द्वारा जब राइटिंग इंट्रोड्यूस हुआ तो उस समय राइटिंग के जो लिपि थी, जैसे किस मेथड से लिखा जाएगा, उसको हम कहने लगे क्यूनिफॉर्म मेथड से हुआ था। तो क्यूनिफॉर्म क्या है भाई, थोड़ा इसको जानते हैं। देखिए, क्यूनिफॉर्म जो मेथड होता था ना, उसमें अल्फ़ाबेट नहीं होते थे, ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेट नहीं होते थे बल्कि साइन एंड सिंबल हुआ करते थे। ठीक है, इसको एक फोटो देखिए
कि जैसे इसमें अल्फ़ाबेट, जैसे अगर हमको सन लिखना है तो सन बराबर इसमें SUN सन नहीं, सन बराबर सेप। माउंटेन लिखना है तो माउंटेन MOUNTAIN नहीं, माउंटेन का अलग माउंटेन सेप है। तो यही मतलब यही जो क्यूनिफॉर्म मेथड था, क्यूनिफॉर्म मेथड का यही मतलब विशेषता था। तो ये जो क्यूनिफॉर्म मेथड था और ये जो सुमेरियन लैंग्वेज था वो बाद में सुमेरियन को अकाडियन लैंग्वेज बन गया, अकाडियन में लिखा जाने लगा। लेकिन अभी भी लिखने की लिपि वही थी, लिखने का मेथड वही था और वो फर्स्ट सेंचुरी तक वही रहा, क्यूनिफॉर्म मेथड ही लिखने का रहा। तो फर्स्ट सेंचुरी मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हैं 3200, फर्स्ट सेंचुरी 3200 साल पहले लिखने की शुरुआत हुई और फर्स्ट सेंचुरी तक ठीक उसी प्रकार लिखा गया। तो आखिर राइटिंग लिख लिए, तो यूजेस ऑफ राइटिंग ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, जैसा कि हम लोगों ने अभी सीखा था कि ट्रांजैक्शन व्यापार का रिकॉर्ड बनाने के लिए राइटिंग का इस्तेमाल होता था, डिक्शनरी बनाने के लिए राइटिंग का इस्तेमाल होता था, अथॉरिटी का साइन, जैसे 5 kg हमको सोना चाहिए, दूसरे देश में हम जाकर अगर कहते हैं तो हम आखिर कोई ऐसे ही तो नहीं ना दे देगा, उसको साइन चाहिए। तो साइन मतलब सिग्नेचर वगैरह, अथॉरिटी के साइन के लिए भी राइटिंग का आविष्कार होने का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी। मैथमेटिक्स के लिए, एस्ट्रोनॉमी में भी, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत राइटिंग के स्किल्स का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको यह चैप्टर समझ में आया, यह पार्ट 1 था और यह समझ में आया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही